Welcome again to all of you Care and Guidance Series Success in Board Program 2024। आज हम फिजिक्स में उन चैप्टर्स की बात करेंगे जिसको आप आसानी से टैकल करके एक अच्छा नंबर ला सकते हैं। ये वैसे स्टूडेंट के लिए है जो सिंसियरली प्रॉपर्ली शुरुआत से अपने स्टडीज़ में फोकस नहीं किए और अभी वो चाहते हैं कि अगर हम एक अच्छा नंबर लाना चाहते हैं, अच्छा उसके कहने का मतलब है कि वो अपने लेवल पर अच्छा लाना चाहते हैं। तो उसके लिए कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो आसानी से वो कवर कर सकते हैं। 5 से 7 दिन में इस चैप्टर को कवर किया जा सकता है। तो उसी के बारे में हम बताएँगे और उससे आप आसानी से इतना ज़रूर सिक्योर कर सकते हैं। 70 के पेपर में आप एकदम 30, 25, 30 नंबर आराम से ला सकते हैं। 30 नंबर आराम से आप सिक्योर कर सकते हैं। और ये ईज़ी डूएबल चैप्टर्स है। कैसे आई एक्सप्लेन? जैसे मान लीजिए आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी समझ में नहीं आ रहा है और वो 7 नंबर का है। ठीक उसी प्रकार सेमीकंडक्टर 7 नंबर का है और वो बहुत ईज़ी है और प्रीवियस चैप्टर से लिंक भी नहीं है। क्यों नहीं हम उसको पहले सिक्योर करके पढ़ लें? ताकि मुझे कोई दिक्कत नहीं हो, क्योंकि नंबर्स लाने के लिए स्ट्रेटेजी बहुत ज़रूरी है, प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। या उन बच्चों के लिए जो कभी कुछ अभी तक अच्छे से फोकस नहीं किया है। आगे हम शेयर करेंगे जो शुरुआत से पढ़ रहे हैं लेकिन उसको चीज़ें याद नहीं है, कैसे मल्टीपल रिवीजन करना है, उसके लिए हम ब्लॉग स्ट्रेटेजी आप लोगों से शेयर करेंगे। और इसके अलावा आपको कुछ और ज़रूरत है तो कमेंट करके ज़रूर लिखें, ताकि उन क्वेरीज़ को फिर हम रिसर्च करके एक बेहतरीन सॉल्यूशन के साथ आपको बताएँ कैसे आसानी से आप उन चीज़ों से उबर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए इजी चैप्टर का हम लोग लिस्ट बनाएंगे। पहला चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टेट। इलेक्ट्रोस्टेट एंड कैपेसिटेंस, इसमें कुछ टॉपिक को अगर छोड़ दें हम लोग तो ये चैप्टर्स लगभग स्टूडेंट शुरुआत से करते आता है। किसी भी कोचिंग में पढ़ता है तो सबसे पहले ये चैप्टर्स पढ़ता है, या कभी वो पढ़ने बैठता है तो यही चैप्टर पढ़ता है। तो इसमें कुछ टॉपिक को डायलेक्ट्रिक्स का इफेक्ट को छोड़कर या गॉसेस लॉ के एक दो एप्लीकेशन को छोड़कर बाकी चीज़ें बहुत आसान है, उससे कर सकते हैं। तो पहला चैप्टर आप हर हमेशा इलेक्ट्रोस्टेट को करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं, क्योंकि पहला चैप्टर का इंप्रेशन एग्जामिनेशन में बना रहता है, उससे क्वेश्चन 100 एंड श्योर आना ही आना है। आगे हम बताएंगे कौन से चैप्टर से फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन आता है, वो भी बताएंगे। बट आप अभी तक कुछ नहीं किया तो पहला इलेक्ट्रोस्टेट कवर कीजिए आप, एन कैपेसिटेंस। दूसरा सबसे इजी डुएबल चैप्टर से जो है सेकेंड पार्ट का, वो है सेमी कंडक्टर्स, वो है एटम्स, वो है न्यूक्लियाई, कम्युनिकेशन सिस्टम्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन। अगर इन टॉपिक्स को आप, इन चैप्टर्स को, मैंने जो 7 चैप्टर्स आपको बताए, इधर सेमीकंडक्टर, एटम्स, न्यूक्लियाई, कम्युनिकेशन सिस्टम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, डबल नेचर ऑफ रेडिएशन, इस 7 चैप्टर्स को कवर करने में हार्डली आपको 7 दिन लगेगा। अगर इसको अच्छे से रिवाइज करेंगे तो 14 दिन लगेगा, 15 दिन लगेगा, और 15 दिन में आप आराम से सिक्योर कर सकते हैं 30 नंबर। हम ये नहीं कहेंगे आप टॉप कर जाएंगे, बिल्कुल नहीं, लेकिन आप इतना सिक्योर जरूर कर लेंगे, 30 प्लस लाने की आप क्षमता रखेंगे। कैसे इसको कवर करना है? सबसे पहले अगर बहुत जल्दी आपको कवर करना है तो आप क्या कीजिए, इन सातों चैप्टर्स का एक अच्छा नोट्स आप कहीं से डाउनलोड करके प्रिंट करा के रख लें, कहीं से। जैसे चैप्टर्स के नोट्स को प्रिंट करा के रखेंगे, और यूट्यूब में आप ढेर सारा ऐसा अच्छा प्लेलिस्ट है जो आपको 2 घंटे में इस चैप्टर को पूरा प्रॉपर रिवाइज करके रखा है। उन वन शॉट रिवीजन वीडियो को आप एक बार देखेंगे, फिर नोट्स में आप उसको हाईलाइट करेंगे कहाँ का इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऐसे करके सातों को करेंगे, फिर दोबारा इसको पढ़ेंगे नोट्स को, अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर उसी लेक्चर को दोबारा करेंगे, और इसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उठाएंगे और उससे आप सारे के सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन को साथ उसको रीड आउट करेंगे, उसको समझेंगे, याद करेंगे, और इस वजह से आसानी से आप फिजिक्स के अंदर को डर को हटा सकते हैं। आगे आई विल शेयर, फिर से आई रिपीट कि लिस्ट ऑफ इजी डूएबल चैप्टर का नाम हम आप बताएं कि जो आसानी से आप कर सकते हैं, जिससे कम समय में अच्छा नंबर लाया जा सकता है। पहला सेमीकंडक्टर, एटम्स, न्यूक्लियाई, उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, कम्युनिकेशन सिस्टम्स, और डुअल नेचर ऑफ रेडिएशंस। हाँ, कई चैप्टर्स हो सकता है, एक दो चैप्टर्स जो सीबीएसई में नहीं है और बाकी स्टेट बोर्ड में है, उसको आप इग्नोर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। और कोई भी क्वेरीज आपका होता है आप कमेंट कीजिए, उसका हम बेहतरीन सॉल्यूशन आपको बताएंगे, चाहे वो किसी नोट से रिलेटेड हो, चाहे वो रिवीजन टेक्निक से रिलेटेड हो, एनीथिंग एल्स हम रिसर्च करके आपके साथ वो लाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट। जय हिंद।